गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम जो +1 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है? आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा है। फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास दो होती हैं, एक फंडामेंटल होती हैं और दूसरी जो होती हैं वो डिराइव्ड होती हैं। लेकिन इनसे भी ज़्यादा एक बात जो इसमें आती है वो ये आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड दो टाइप की होती हैं। एक स्केलर होती हैं और दूसरी जो होती हैं आपके पास वेक्टर्स होती हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। साथ में एक चीज और ऐड करेंगे हम, जिन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए या उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा जो होता है, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा जो होता है उसको फॉलो करता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमारी दो बॉडी हैं, एक ये, इसका मास है 4 किलोग्राम और इसका मास है 3 किलोग्राम और दोनों को एक बैग में डाल दिया जाए तो टोटल मास जो इसका होगा वो होगा 4 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, मतलब कि 7 किलोग्राम। ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन पर वो डिपेंड नहीं करते हैं और जिनको हम सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक 4 किलोग्राम की और एक 3 किलोग्राम की। तो जो टोटल होगा वो टोटल कितना होगा? अगर एक बैग में दोनों को डाल दिया जाए, 4 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम मतलब 7 किलोग्राम। सिंपल लॉ में यही ऐड करते हो। ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल स्केलर क्वांटिटीज हैं। सिंपल स्केलर क्वांटिटीज के लिए एग्जांपल है मास, टाइम, लेंथ। लेंथ में आगे हम करेंगे कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर। लेंथ में भी आप आगे करोगे, लेकिन सिंपल लेंथ जिसकी मैग्नीट्यूड दे रखी है, जैसे कि 5 मीटर दे रखी है, 5 किलोमीटर दे रखी है, ये सारा का सारा हमारा क्या है? स्केलर है। लेकिन अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और वेक्टर्स क्या होते हैं? आप वेक्टर्स और वेक्टर के न्यूमेरिकल करोगे तो आपका पूरा +1 और +2 में वेक्टर्स यूज होगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स उनमें सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है प्लस डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन होने के साथ साथ जब उनको ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए या उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इनके लिए डिफरेंट लॉज अप्लाई किए जाते हैं। डिफरेंट लॉज ऑफ अलजेब्रा जो है वो डिफरेंट लॉज अप्लाई किए जाते हैं, जिनको हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए बोलते हैं। अब वेक्टर्स की जो आपके एग्जाम्पल हैं उसमें सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, और साथ साथ जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम ए पॉइंट है, बी तक हम इस पाथ को फॉलो करके गए, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ये एक्चुअल पाथ का वर्ड निकालना है
तो ये तो होगा आपका क्या, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब कि ए से बी गए तो मान लिया कि हमारा पॉजिटिव होगा, और बी से वापस अगर हम ए आएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब ए से बी जाने में और बी से वापस आने में आपके केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, हम इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव और इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव। और इससे आगे हम वेक्टर्स जब कर रहे हैं तो वेक्टर में कुछ ला करेंगे एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के, उनको फॉलो करके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर बॉडी के सेम होते हैं मोशन में तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्शन भी रखती हैं लेकिन साथ साथ क्या रखती हैं, मैग्नीट्यूड भी, फिर भी वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल करंट। करंट आप सब पढ़ चुके हो। करंट जो होता है हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब कि आपके पास डायरेक्शन है, करंट फ्लो करने के लिए कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड तो है 3 है कि किसी सर्किट में 3 एम्पियर कर रहा है, 4 एम्पियर कर रहा है, 6 एम्पियर, कितना भी कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब हम करंट को ऐड कर रहे हैं, मतलब कि जैसे ये पाथ है, इसमें से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, और ये पाथ है हमारा, यहाँ पर हमारा 3 एम्पियर करंट जा रहा है। 3 एम्पियर करंट जा रहा है तो आपके पास यहाँ इस ब्रांच में जो टोटल करंट जाएगा, जैसे 4 एम्पियर प्लस में 3 एम्पियर, टोटल कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। ये सिंपल लॉ को फॉलो करता है, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। उसके बाद अभी तक आप स्केलर और वेक्टर के बारे में तो बहुत पढ़ चुके हो। वेक्टर में सबसे पहला आपका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। जितनी भी आगे क्वांटिटीज पढ़ते जाओगे आप, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी की सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन अभी तक आपने एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और नहीं पढ़ा होगा, दैट आर टेंसर। टेंसर कौन सी होती है? टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ना तो स्केलर होती हैं और ना ही वेक्टर होती हैं। तो थर्ड जो बच गई हमारी वो कौन सी होगी? टेंसर होगी। टेंसर के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? मतलब कि डायरेक्शन भी हो, प्लस में मैग्नीट्यूड भी हो, प्लस में एक एरिया हो साथ में, कि जिस एरिया के अंदर वो फिजिकल क्वांटिटी एक्ट कर रही है। एरिया कहो या आप कह सकते हो एक ऐसा प्लेन हो जिनके अंदर ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या करती हैं, प्रेजेंट होती हैं, एक्ट करती हैं, उनको हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। टेंसर क्वांटिटीज जो हैं, टेंसर क्वांटिटीज का एग्जांपल आपके पास स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेस में आप पढ़ते हो फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये फोर्स एक्ट करने के लिए एरिया भी है। मतलब स्ट्रेस जो है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस को एक्ट करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया जब प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पर उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं। उससे आगे हम करते हैं कि वेक्टर्स के टाइप कौन कौन से हैं। वेक्टर जो हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आपका फर्स्ट आता है पोलर और सेकंड आता है एक्सियल वेक्टर्स।
ठीक है। पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। एक्सियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। सिर्फ और सिर्फ ये एक्सिस में एक्ट करते हैं। मतलब क्या है, जैसे आपका ये कोई बॉडी है, आप इसको अपनी तरफ खींचोगे, मतलब इसके ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा। तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और जहां से आप कर रहे हो ये एंडिंग पॉइंट एक टाइप से हो गया। तो ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। या अगर कहीं से डिस्प्लेसमेंट लेना है तो जैसे ए से बी तक ये वेक्टर है आपका, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। या आप इसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हो और इसको क्या बोल सकते हो, टर्मिनस पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, ये भी आपका क्या होगा, पोलर वेक्टर। फोर्स के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से फोर्स एक्ट करेगा, वो भी पोलर वेक्टर है। एक्सीलरेशन के लिए भी। लेकिन एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर आपके आते हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन कहो या आप कहो रोटेटरी मोशन में। आपके लिए कोई भी बॉडी जब किसी सर्कल में रिवॉल्व करेगी, मान लिया कि कोई बॉडी इस सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है r। लीनियर वेलोसिटी के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ अगर करते हो तो वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगा। लेकिन जब सर्कुलर मोशन है तो वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और साथ में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, उस एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, वो जो एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा एक्सिस, जो कि इस सर्कल के, जिस सर्कल में बॉडी रिवॉल्व कर रही है, उसके सेंटर में से पास करेगी। उसके अलोंग ये एंगुलर वेलोसिटी एक्ट करेगी। तो इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंडिंग पॉइंट है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई आपकी, ये क्या हो गई, एक्सियल वेक्टर। क्या हो गई आपकी, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। एंगुलर एक्सीलरेशन भी आपका क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। पोलर और एक्सियल में डिफरेंस समझ में आ गया। अब जो है हम करते हैं कुछ डेफिनेशंस करते हैं वेक्टर्स की, जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो जब आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे, डेफिनेशन, सम स्मॉल डेफिनेशंस हैं, उनमें सबसे पहले आता है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, या इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी आपने कहा कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। अब जो है किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसको कैपिटल लेटर से लिखकर उसके ऊपर एरो हेड जब आप लगाओगे तो इसका मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर। अगर आपको इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है, मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है डायरेक्शन दे रही है, इसका मतलब वो तो हो गई वेक्टर। सिर्फ मैं 4 मीटर पर सेकेंड कहूं तो वो आपकी क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट इज द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। बाय अमाउंट अगर आप कहो, मैग्नीट्यूड जो कहोगी वो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर होगी। ये आपका सिंपल होता है मैग्नीट्यूड के लिए। और अगर आपने सिंपल ए लिख दिया, अगर आपने सिंपल ए लिख दिया तो भी इसका मतलब क्या है, दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब नेक्स्ट आता है
उस वेक्टर की वही हो जो कि गिवन वेक्टर है। जैसे ए वेक्टर आपको दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो ए होगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लग जाएगी, कैप। जब भी आप किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगी हुई हो तो इसका मतलब है कि वो आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होगी हमेशा क्या होगी, 1। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो ए वेक्टर की होगी। मतलब ये मेनली जो रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, मेनली डायरेक्शन के लिए किया जाता है। और कोई भी यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप कैलकुलेट करने के लिए अगर हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 3 एक्सेस होती हैं, एक्स, ओरिजिन, वाई और जेड। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड एक्सिस का के कैप। मतलब अगर कहीं पर आई कैप लिखा है तो मतलब वो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जे लिखा है तो वाई डायरेक्शन को और के लिखा है तो जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको थोड़ा ध्यान देना, ये कुछ बेसिक्स हैं। अभी और डेफिनेशंस भी करनी है और आगे वेक्टर डिटेल में आएगा, पहले इनको रीड आउट करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।